अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो लाइफ से रिलेटेड है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव करें, किस तरह गुजारें कि जब हम आखिरी मुकाम तक पहुँचे तो पीछे मुड़ के देखें तो एक पछतावा होता है ना लाइफ में, ओबे यार ये नहीं करना चाहिए था, ये तो मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। लाइक छोटी मोटी गलतियाँ तो, गुनाह वगैरह तो होते रहते हैं, वो तो पीछे मुड़ के देखे तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। लेकिन यहाँ पे मैं मोटी बातों की बात कर रहा हूँ कि एक लाइफ को हम इस तरह से गुजारते हैं, एक चीज़ हम रख लेते हैं, इस पॉइंट पे हमने जाना है। उसको अचीव करने के लिए ना हमें लगता है कि उस पॉइंट पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे मज़ा है, वहाँ पे खुशी है, वहाँ पे सुकून है, वहीं पे सब कुछ है। और उसके लिए हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और रास्ते में इतनी ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे फूल वगैरह, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और एक पॉइंट से जब वो हमने अपने माइंड में रखा हुआ है उस पर चिपक जाते हैं, और हम सोचते हैं भाई इसको मैंने अचीव कर लिया, इसी में ही खुशी है और इसी में ही मज़ा आएगा, सुकून मिलेगा। हर लाइफ से रिलेटेड हर लाइफ से रिलेटेड नहीं, सॉरी, हर बंदा ही इसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, अगर एक 8वीं या 7वीं क्लास का बच्चा है, जब मैं भी था तो हमें लगता था यार जब हम 9th-10th में चले जाएंगे तो तब बड़ा मज़ा आएगा, तब बड़ा एंजॉय फील होगा। और जब आप 9th-10th में चले जाते हो स्कूल में, सबसे बड़ी क्लास में स्कूल की, तो फिर आपको लगता है नहीं यार इसमें ऐसा नहीं। जब आप कॉलेज लाइफ में जाओगे तब बड़ा मज़ा आएगा। जब आप इंटर में कॉलेज लाइफ में आते हो फिर दिमाग कहता है नहीं जी नहीं, यूनिवर्सिटी में बड़ा मज़ा है। यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपको वही स्कूल का ज़्यादा ज़माना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो वो उसके मज़े हैं ना वो यूनिवर्सिटी में नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको वो दोस्त नहीं मिलते इतने मुखलिस जो आपको स्कूल लाइफ में मिलती है। क्योंकि बड़ी जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे हर बंदा दूसरे के साथ रिलेशन इसलिए बनाता है कि भाई ये मुझे क्या फ़ायदा देगा, वो दूसरा सोचता है मैं इससे क्या फ़ायदा दूंगा। तो इस लिहाज से जो कि स्कूल लाइफ के रिलेशन होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो खुद ब खुद बनते हैं, कोई इसमें सोच नहीं होती। खैर जो बात चल रही थी उस पर आते हैं। यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो तो फिर आप सोचते हो नहीं जी ऐसे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है कि भाई शादी हो जाएगी, वो उसमें बड़े मज़े हैं, तब लाइफ बड़ी हमारी सुकून से हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन तो शादी के बाद सही लाइफ पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि अपनी जिम्मेदारी के अलावा, अपनी चीज़ों के अलावा दूसरे बंदों की भी जिम्मेदारी आ जाती है, जो आपका साथ लाइफ पार्टनर होता है। फिर जब बच्चे आते हैं तो तब तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं साइड पे रह जाती है, फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में गुजार देते हो। और फिर जब आप अपनी ये बच्चों की ज़िंदगी, कभी उनके स्कूल, ये वो सारी फीसें वगैरह, जब एट दी एंड जब लाइफ की वो स्टेज आती है ना, जब हमारा टाइम एंड होने वाला होता है, तो फिर जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि भाई मैंने तो ये क्या कर दिया, मैं तो सारी ज़िंदगी भागता ही रहा, मैं वो करूँगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कि मैं अपनी ज़िंदगी को जिस तरह मुझे जीना चाहिए था। हालांकि इस पर एक किताब भी है जिसमें टॉप 5 रिग्रेट्स खतून बताती है कि लोग मरने वालों के 5 किताबें क्या हैं। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि यार ये तो मैंने अपने साथ सही नहीं किया, तो इसी इससे हर बंदा अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, जिसकी माइंड का जो भी गोल है। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसने सोचा होगा मैं डॉक्टर बनूंगा, 15 से 20 साल लगा के एक बंदा डॉक्टर बनता है, मिसाल दे रहा हूँ। तो उसको डॉक्टर बनने की खुशी कितनी देर होती है? एक दिन चलो ज़्यादा लगा लेते हैं, एक हफ्ता, मैक्सिमम एक महीना। फिर जब काम करना पड़ता है बोरियत भी आती है, लेकिन वो खुशी नहीं होती, मैक्सिमम एक महीना। एक चीज़ के आगे आपने 15 साल लगाए हैं और उसकी खुशी आपको एक महीना हुई है, जिसके पीछे आप इतने दौड़े हो। मैं अब इस मेरी गुफ्तगू का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का फिर गोल ही कोई सेट ना करो, ये सोचो कि मैंने कुछ नहीं बनना, बस इंजॉय करते करते गुजार दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तासुर नहीं देना चाह रहा। अपनी ज़िंदगी का गोल रखो, उसके लिए मेहनत भी करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दौड़ो नहीं, भागी ना जाओ कि मैं वो चीज़ कर लूँगा, वहाँ पे मज़ा है, वो कर लूँगा उसमें खुशी है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप अपनी बचपन से कोई मिसाल लेके उससे रिलेट करके सीख लेना। जैसे बचपन में अगर लड़कों की बात की जाए, उन्हें साइकिल का बहुत शौक था, मुझे भी था और होता है। तो साइकिल जब आपको, अगर आप उसके पीछे लगे हुए हो, मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, किसी को जल्दी मिल जाती, किसी को लेट, कोई आपको 1 साल बाद की तको दूर से आपको साइकिल मिल गई है,
बचपन की बात करें, अगर मेरी एज से रिलेट कर रहा है कोई बंदा, तो उसकी खुशी कितनी देर आपको मिली होगी? 1 हफ्ता, इतनी। तो इसी तरह जो चीज़ें आप अपने माइंड में सोच के बैठे हुए ना कि यार ये मैंने बनना है या ये मुझे मिल जाएगी, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। खुशी होगी, प्लेयर होगा, लेकिन टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो एट द एंड कहने का मकसद ये है, जो ज़िंदगी है उसमें जो साथ साथ चीज़ें हैं, साथ साथ रिलेशन है, उनको ख़त्म ना करो, उन्हें भी साथ साथ लेके चलो। लाइफ के भी हर पार्ट को एंजॉय करो एक लिमिट में रहते हुए, और अपने लाइफ का गोल भी बनाओ। ये थोड़ी सी कह लें कि मोटी बात है। जब आप एक लाइफ पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हो, तकरीबन 50 या 40 कह लो, तब पीछे मुड़ के देखते हो ना, ये चीज़ें तब समझ आती हैं। अब शायद इन चीज़ों को पिक करना या उस तरह से लेना मुश्किल हो, लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, सोचो, गौर व फिक्र करो, और इसको अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए हैं, जिनके लिए आप दौड़े हो और आपने अचीव कर लिया है, उसकी आपको देखो कितनी खुशी मिली है थोड़ी देर के लिए, तो उससे आप अपने इन फ्यूचर में जो आपने गोल सेट किए हैं रिलेट कर लो। गोल ज़रूर बनाओ, मेहनत भी करो, लेकिन साथ साथ लाइफ को भी इंजॉय करते हुए लेके चलो। अल्लाह हाफिज़।